हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, आज मैं पूरा 1 महीने के बाद कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड पता नहीं ये पूरी तरीके से पूरी शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि 2-3 बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वही है कि अच्छी नहीं लगती, फिर डिलीट कर देती हूँ, फिर दोबारा शूट करती हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर डिलीट कर देती हूँ। तो पता नहीं ये वीडियो अपलोड हो भी पाएगी नहीं पाएगी, या बन पाएगी नहीं बन पाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मेरा मन था, तो पूरा 1 महीने के बाद, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, जो लास्ट वीडियो मेरी दिख रही है वो पूरा 1 महीना उसमें दिखाई दे रहा है। तो 1 महीने बाद मैं लेके बैठी हूँ। शॉर्ट वीडियो मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जहाँ तक मेरा चैनल है, बहुत मेहनत से मैंने किया है। एंड कुछ चीज़ें मैंने देखी यूट्यूब पे, तो मेरे से रहा नहीं गया, और मेरा मन था कि मैं कुछ बोलूँ। हालांकि बहुत ऐसा नहीं है कि ये जो कंटेंट है वो नया है, वो थोड़ा पुराना है, लेकिन कोई नहीं। मैं यहाँ कोई किसी से कंपटीशन करने नहीं आई हूँ कि भाई हाँ उसने वीडियो, मुझे पहले वीडियो डालनी है या उसने डाल दी तो अब क्या ही होगा। बस मुझे अपने मन की बात कहनी है, तो वो मैं कह रही हूँ। तो जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो देखी, जो छोटी जीजी हैं उनकी वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने देखी, और जो पड़ोसी है उसका तो खैर आप छोड़ ही दो। उसका तो बस एक ही काम है कि अपना पैसा कमाना, अपने चैनल को चमकाना। बाकी उसको किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ। जैसे कि वो दावा करता है कि जो अंकल आंटी हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनकी हमेशा हेल्प करूँगा और हमेशा उनका पक्ष रखूँगा। तो भाई तू कोई पक्ष वक्ष नहीं रखता, तू बस अपनी रोटियाँ सेकता है, अपने डॉलर तू छाप रहा है, उसके अलावा तू कुछ नहीं कर रहा। अगर तुझे हेल्प करनी थी तो तू पहले करता ना। जब राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो हेल्प करता, बट नहीं, जब उसकी बात छेड़ दो तो सारा जो ब्लेम है वो सपना के ऊपर डाल देता है कि भाई उसकी फैमिली ने मना किया, उसके मैके वालों ने मना कर दिया था और खुद उसने मना कर दिया था। तो यार आप एक बात खुद ही सोचो, सबको पता ही होगा कि सपना के ससुराल में जो सपना के मैके वाले हैं उनकी कितनी चलती है। जो आंटी सपना की मम्मी जब कभी भी उनके घर जाती थी, ससुराल जाती थी, उनको उनसे मुंह से तक नहीं बोला जाता था। तो आप सोच लो उस घर में उनकी कितनी चलती होगी। एंड यहाँ तक कि जो सपना है वो अपने पति के लिए कुछ बोल नहीं सकती, उनके लिए कुछ कर नहीं सकती। वो तक अधिकार एक बीवी तक को नहीं है। तो आप सोचो क्या वो मैके वालों को वो अधिकार इन लोगों ने दिया होगा। लेकिन वही है ना कि अपने ऊपर नहीं लेना, बस सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल दो। किसी भी बीवी के लिए ये आप सोच के देखो, रूह कांप जाती है। जब उसका हस्बैंड सेकंड टाइम जब हस्बैंड उसका गया, तो क्या वो ये सारी चीज़ें बताएगी आपको कि भी हाँ FIR करो? नहीं ना, वो उस हालत में नहीं होगी। तो आप जो एक दावा कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा पड़ोसी हूँ, तो आपने क्यों नहीं किया? एंड पड़ोसी की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ही इसको इतना बढ़ावा दे रखा है। बात तो जब है ना कि जब जो पड़ोसी है उसकी बीवी के बारे में कोई एक शब्द बोल के दिखा दे, है ना, तो सब वही बात होती है। तो अंकल आंटी ने इसको इतना बढ़ावा दे रखा है कि भाई हाँ, वो ऐसा लगता है कि वो उन्होंने स्पेशली बोल रखा हो कि हाँ भी मैं हमारे घर की इज्जत के बारे में तू कुछ भी बोल, बदनाम कर, कुछ बोल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो राजवीर भैया थे उस तक को इसने नहीं छोड़ा। एंड जब अंकल आंटी के पास अपनी बात रखने के लिए जो छोटी जीजी है उसका चैनल है, तो वो लोग वहाँ बात रख रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं और रख रहे हैं। तो इस पड़ोसी को बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है? तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो, इसको बस अपना कंटेंट लेना है, वहाँ से अपनी वीडियो छापनी है, बाकी तो इसके व्यूज़ आते नहीं हैं। और ये कहता है, जो पड़ोसी है ये कहता है कि जो सपना की जेठानी है वो बीच में क्यों घुस जाती है? भाई तू पड़ोसी होके बीच में घुस रहा है, तो वो तो जिठानी है, कहीं ना कहीं वो उनकी फैमिली मेम्बर है। एंड जहाँ जैसे जो सपना की जेठानी है उसका घर भी ऐसे ही बिगाड़ा इन लोगों ने, और जो सपना का घर है वो बिगाड़ा, उसमें तो सभी का हाथ है, क्या पड़ोसी, क्या आंटी के मैके वाले, क्या जो जेठानी है उनकी सासू माँ। ठीक है, तो वही है कि भाई वही वाला हिसाब हो गया, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, है ना।
मतलब ये पड़ोसी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है पड़ोसी होके, लेकिन घर का मेंबर कोई नहीं बोल सकता। यार हद हो गई। मतलब सपना के मायके वाले लड़ने झगड़ने वाले होते ना तो उसको सही कर देते। जिस दिन इसने पहली बार गलत इसके मतलब जो सपना है उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, इससे पहले जो वीडियो है वो पड़ोसी ही बनाता है, सारे मुद्दे ये रखता है, उनका पक्ष रखता है, मगर इसके रिप्लाई में अगर सपना कुछ बोल दे या उनकी जेठानी कुछ बोल दे तो ये मतलब यहाँ तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि मेरे बारे में कैसे हिम्मत हुई। भाई जब तू किसी और के बारे में गलत सलत बोल सकता है तो अपने बारे में भी सुनने को तैयार रहे ना। एंड सपना ने इसको बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये निठल्ला है, इसको बाकी में कुछ काम धाम नहीं है, या मतलब एक रोबोट की तरह बैठ जाएगा चैनल में आके, ना हिलता है ना डुलता है, बस ऐसे बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएगा और बस बकवास शुरू कर देगा, बाकी में तेरे पास कुछ काम नहीं है। और फिर हाँ, जैसे कि इसने बोला था कि मेरे इतनी प्रॉपर्टी मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के गए हैं। भाई तभी तो तुझे मतलब काम की वैल्यू नहीं है, तभी तो तू दूसरों की बुराइयां कर रहा है यहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे। बट सपना अपनी मेहनत से कमा रही है, उसके ना तो मैके वाले इतने पैसे वाले हैं जो बैठ के खिला दें, ठीक है, और ना ससुराल में से वो कुछ लेके आई है, तो वो अपना मेहनत करके अपने बच्चों को पालेगी ना। भाई निठल्ले तुम हो, इसलिए तुम सब जो औरतें हैं उनके बारे में गलत सलत बोलते रहते हो। अपनी बीवी को देखना, सपना ने सच ही बोला था, सही बोला था कि भाई हाँ इसकी जो बीवी है वो आपको कभी दिखाई नहीं देती होगी, क्योंकि भाई उसके पास टाइम ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, यही निठल्ला है। और इसने बोला था कि मेरे पास मेरा बिजनेस है वो मैं घर बैठ के करता हूँ, तो और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भी तेरे पास अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो तू फिर क्यों सोशल मीडिया पे ऐसी करा रहा है ना। मतलब फिर गालियाँ सुन, अगर तू दूसरों को सुनाने की ताकत रखता है तो सुनने की भी रखना। फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब ये है, इसके बारे में कुछ भी मत बोलो, ये किसी को भी कुछ भी बोलता रहे मगर इसके बारे में कुछ मत बोलो। सपना के सपोर्ट में जो बोलते हैं वो भी अपना मुंह बंद रखें, मगर ये कुछ भी बोल सकता है। भाई तू होता कौन है, तुझे इतना जो इतने राइट्स हैं वो किसने दिए। एंड ये अपनी बातें मतलब कहते हैं ना कि अपनी बातों को खुद झूठा खुद ही साबित कर देता है। इसने जो सपना की वीडियो का रिप्लाई किया था सारी मतलब इससे क्योंकि इसके पास कोई जवाब ही नहीं था, तो ये ऊट पटांग जवाब दे रहा था, ऊट पटांग चीज़ें बोल रहा था जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। एंड ये जो कहता है कि आप अपनी वीडियो उठा के खुद देख लो पुरानी वीडियो, तो भाई तू भी देख ले अपनी वीडियो, तू क्या बोलता है। फिर बाद में तू फ्लिप कर देता है, अपनी बातों से ही फ्लिप हो जाता है। तूने ही जो अंगूठी वाली बात थी वो पूरी सोशल मीडिया पे तूने ही फैलाई थी। यहाँ कि तूने बोला था कि जो राजवीर भैया थे सपना था इनका अफेयर था, और सपना राजवीर भैया को कहीं जाने नहीं देती थी, बेहोश होती थी जानबूझ के राजवीर भैया को देख के, तो कैरेक्टर पे उंगली तूने ही उठाई थी। भाई तेरे आगे बेटी है, तेरी भी बीवी है, तो थोड़ा उनके बारे में भी सोचना, ठीक है। फिर ये जो पड़ोसी है कहता है कि अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं भी जवाब दूंगा और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने तो मतलब मैं तो नहीं कहता कि तुम सोशल मीडिया पे कैसे कमा रही हो, नाच के कमा रही हो, ये है नचनिया। इसने ये वर्ड बोला था कि मैं तो नहीं बोला तुमको नचनिया। तो भाई वो तो कह रही है कि मेरी रोजी रोटी ये सोशल मीडिया ही है, सोशल मीडिया से ही मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मगर भाई तेरा कुछ भी नहीं है। इधर तू कहता है मेरे माँ बाप मेरे लिए इतनी प्रॉपर्टी मतलब मेरे पास है, इतना दे के गए हैं। इधर तू कहता है कि भाई पैसों को हर किसी की ज़रूरत होती है। तो भाई क्या, तो पैसे अगर तू छापेगा तो किसी के नाम से छापेगा क्या? किसी को गलत सलत बोल के या किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा के तो पैसे छापेगा? बहुत ज़्यादा फ्लिपर है ये पड़ोसी, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच है इसकी। और मतलब ये खुद ही इस चीज़ को बता रहा है कि जब अंकल आंटी को मारते थे तो आंटी इसके घर में घुस के जाती थी, ठीक है। तो और इसका ये भी कहना है कि जो सपना है उसने क्यों नहीं बचाया। तो जब सपना खुद को ही नहीं बचा पाई तो वो सासू माँ को कैसे बचाती, है ना। सपना भी तो पिटती थी ना, आपने जो ऑडियो थी वो सुनी होगी, वो कैसे चिल्ला रही है।
खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर कोई भी आपने उस ऑडियो में जो आवाज़ है वो किसी की तीसरे की आवाज़ नहीं सुनी होगी कि कोई बचाने आया हो। वो कमरे में बंद करके मतलब पिट रही थी। तो यार थोड़ा तो सोच समझ के बोला कर पड़ोसी, तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तू कहीं भी जाके लुढ़क जाता है बैगन की तरह। और जो जेठानी है उनका पूरा राइट है बोलने का इसमें, क्योंकि वो उस घर की मेंबर हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर है। मतलब जो जेठानी की सासू माँ है वो इनकी बहन है, तो उनका पूरा राइट है, क्योंकि उनके केस में इन्होंने पूरा इंटरफेयर किया था अंकल ने, तो उनका पूरा बनता है। बट तेरा कुछ नहीं बनता बोलने का। अब इसका मतलब वही है ना कि वहाँ तो इसको घर में तो एंट्री है नहीं इसकी, ठीक है। तो ये वीडियो में देख के ही जवाब देता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम से, मैं तो नहीं देखती हूँ इसको, जो अंकल आंटी हैं उनके घर में इसका जाना आना हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये क्या करता है, वीडियो देखता है छोटी जीजी की, वहाँ से ये उनके ऊपर वीडियो बनाने बैठ जाता है। तो ये ना पूरा कहते हैं ना जो कंटेंट चोर, तो ये वो बन चुका है। ये बहाना ढूंढता है कि कैसे मैं वीडियो कंटेंट चुराऊं, और कैसे भी ना कैसे मुझे उस कहते हैं ना पड़ोस में जो ताका झाकी वाली चीज़ होती है, आदत होती है ना पड़ोसी को दूसरे घर में ताक झाक करने की, तो वो ये वही करता है। और इसने कैमरे भी अपनी घर की सेफ्टी के लिए नहीं लगा रखे हैं, इसने दूसरे जो पड़ोसी हैं, मतलब जो अंकल आंटी हैं उनके घर में ताका झाकी के लिए लगा रखे हैं कि चीज़ें मुझे पता चले कि इनके घर में कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं देखूं और फिर मैं अपनी वीडियो डाल दूं। तो इसका ये काम है। तो भाई तू भी किसी के बारे में गलत सलत मत बोल। अगर तू किसी के बारे में गलत सलत बोलेगा तो भाई सामने वाला जवाब देगा ही देगा, ठीक है ना। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड कुछ बातें थी जो मुझे पड़ोसी को बोलनी थी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाय।